Hey everyone, I hope you are doing well. Today, let us solve a new problem on sliding window concept, that is binary subarrays with sum. Now, this problem is exactly following similar code structure like I have discussed earlier. But in this question, a very specific and new thing is I'm going to introduce, that is a new concept for this playlist. But I will make this topic easy for you. So now let's begin. So are given an array nums in which we have some elements. Elements are in the form of binary numbers like 0 and 1. और इसी के साथ में हमको एक गोल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे गोल की वैल्यू 2 है। तो तुम देख सकते हो इसने नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब एरे की बात की हुई है और उसने कुछ नंबर मांगे हैं। मतलब पहले क्या होता था, लेंथ मांगता था। आज लेंथ कुछ भी वो कह रहा है, बट नंबर्स बता दो कितने टाइम, कितनी फ्रिक्वेंटली या कितनी बार ऐसा सब एरर जनरेट हुआ है जिसमें सारे एलिमेंट का सम गोल के इक्वल है। बहुत इजी प्रॉब्लम, चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। तो सबसे पहले मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि इसने पूछा है गोल 2 है, तो मुझे देखते ही पता चल गया कि एक सब एरे ये है जो कि यहाँ पे मेंशन है आउटपुट में। एक सब एरे मेरा ये बन सकता है, ठीक है, हमने ये भी बना लिया। एक सब एरे मेरा ये बन सकता है, तो हमने ये भी बना लिया। और एक सब एरे मेरा ये हो सकता है, तो हमने ये भी। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें सारे एलिमेंट का सम लो तो गोल के इक्वल आए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होने वाली है, चलिए वो समझना चालू करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो का यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि तुम्हें पता है स्लाइडिंग विंडो कैसे लगती है। कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट्स की बात की हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग यहाँ से कर देंगे i इज इक्वल टू 0। अब i की जगह मैं नेम कन्वेंसिंग कैसे यूज करता हूँ, हेड और टेल वेरिएबल का यूज लेता हूँ। हेड क्या करता है, हेड मेरा आगे आगे बढ़ता है, नाम से भी समझ में आ रहा है। हेड मतलब सिर, टेल मतलब पूछ मान सकते हो, ठीक है, हिंदी में इसको पूछ बोलते हैं। तो टेल मतलब पीछे पीछे, हेड मतलब आगे आगे। राइट और लेफ्ट भी तुम यूज कर सकते हो। तो मैंने बोला कि हेड और टेल मेरा शुरू में शुरुआत पोजीशन पे ही रहेगा, तो हेड और टेल मेरा यहीं पे आ गया। अब 1 पे स्टैंड अगर मैं करता हूँ तो अभी तो ये गोल को एक्सीड नहीं कर रहा है। अब मैं एक सम वेरिएबल भी ले लूंगा जिसमें मैं नम्स ऑफ हेड को बार बार ऐड करता हुआ चलूंगा, ठीक है, नम्स ऑफ हेड। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गई कहानी की। सिंपल सा हमें वो साइज सवेरे सम वाला हमने कॉन्सेप्ट किया था ना, सेम अभी तो वही लग रहा है। लेकिन देखते हैं प्रॉब्लम क्या आती है। हेड मेरा अपडेट होके यहाँ पे आया, तो सम में अगेन क्या हुआ, सम प्लस इज इक्वल टू, सबसे पहले नम्स ऑफ हेड मेरा, अगर हेड 0 पे था तो मेरा 1 ऐड हुआ था। फिर प्लस हेड अपडेट हुआ मेरा, मैंने हेड को आगे बढ़ाया तो हेड 1 पे आ गया, तो इसने 0 ऐड किया, तो 1 प्लस 0 1 ही हुआ। अभी भी मैं सेफ हूँ, हेड आगे बढ़ जाएगा। वो अगेन क्या हुआ, नम्स ऑफ 2 दैट इज सम में मेरा 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज अभी तक 2 हो गया होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे ही मेरा हेड आगे बढ़ेगा यहाँ पे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सम 2 है मेरे पास, ठीक है, और मेरा गोल भी 2 था। मतलब एक सवेरे हमें मिल चुका है, अंडरस्टैंड, एक सवेरे हमें मिल चुका है। लेकिन हम अपनी विंडो को भी रिसेट नहीं कर सकते। विंडो को रिसेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें यहाँ भी पता है जैसे कि 101 तो एक वैलिड आंसर है, लेकिन अगर 1010 भी हम इन सबको ऐड करते हैं, इसका भी आंसर 2 ही है। मतलब एक ये पूरा सवेरे है। अगर हम विंडो को रिसेट कर देते, विंडो को रिसेट करना क्या मतलब हुआ कि एक सवेरे ये हुआ, मैंने कहा अरे भैया सम मिल गया 2, सॉरी ये हुआ, मैंने कहा भैया सम 2 मिल गया, तो विंडो को रिसेट कर दो। अगर विंडो रिसेट हो जाएगा तो मतलब अब 0 1 से स्टार्ट होने वाला विंडो, जबकि तुम गलत हो जाओगे। गलत क्यों हो जाओगे, क्योंकि 1010 भी एक आंसर है, ठीक है, 0 ऐड होके सेम एलिमेंट ही रह जाएगा, सेम वैल्यू। लेकिन जैसे ही अब 1 ऐड करने की कोशिश मैं करूंगा, ठीक है, मतलब मेरा सम जो है अपडेट होते होते ये हो चुका है। ये एक आंसर था, एक आंसर ये, मतलब 2 आंसर मुझे मिल चुके हैं। लेकिन जैसे अब हेड मेरा इस वाले पे आया, लास्ट वाले पे 0 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे आया, तो अगर अब मैं सम में ऐड करना चाहूंगा 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1, अब मेरा सम 3 हो जाएगा, जो कि प्रॉब्लम कॉज करेगा। क्यों, क्योंकि गोल की वैल्यू तो 2 थी। मतलब मेरे विंडो की लेंथ इतनी मेंटेन रखो जितना उसमें सारे नंबर्स को ऐड करके गोल की इक्वल जनरेट हो। अब अगर गोल से बड़ा जनरेट कर रहा है तो निगेटिव एलिमेंट का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसका मतलब हमारा सम हमेशा इंक्रीज ही होगा अगर हम अब साइज बढ़ाएंगे अपनी विंडो की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी विंडो को रिसेट करने की जरूरत है। रिसेट करने का क्या एडवांटेज है, पीछे से जस्ट एलिमेंट निकालते रहो। अब पीछे से क्यों निकालते हैं, क्योंकि भैया सवेरे की बात कर रहे हैं हम लोग। बीच से अगर एलिमेंट निकालेंगे तो पहली बात उस बीच वाले एलिमेंट को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगी। इसके बाद में अगर हम पीछे से एलिमेंट निकालते हैं तो एक एक करके पीछे से निकालेंगे, तो ऐसे हमको अब सवेरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पीछे से जस्ट निकालना चालू करते हैं,
क्योंकि पीछे हमने टेल पॉइंटर अभी तक कहाँ रखा था, उस वाली वैल्यू पे रखा था जो कि विंडो की स्टार्टिंग थी। इसका मतलब टेल मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब जैसे ही मैंने 193 हो गया, एक काम करो, टेल यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब टेल की हेल्प से सम माइनस इज इक्वल टू नम्स ऑफ टेल, इसकी हेल्प से क्या करो, पीछे से वैल्यू को निकालते रहो और टेल जो है मेरा वो अपडेट होता रहेगा। अब जो लोग मेरी वीडियोस पूरी देखे होंगे या एक भी देखे होंगे पिछले प्लेलिस्ट में, उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये व्हाइल लूप के अंदर होने वाला है, ये कंडीशन मैंने चीख चीख के बता दी। अब देखो जिसने नहीं देखी उसे भी समझ में आ जाएगा कि देखो सम तो करते ही रहो, सम ऑलवेज करते रहो। इसका मतलब जो मैंने पहली स्टेप बताई थी कि मेरे टेम्पलेट में सबसे पहला काम क्या होता है, फॉर लूप लगाना हेड की हेल्प से, हेड इज इक्वल टू 0, हेड लेस देन साइज हेड प्लस प्लस, हेड स्कैन कर रहा है पूरी विंडो को, ठीक है, हेड यहाँ पूरी विंडो को स्कैन कर रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म करो, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा जो कि मेरा सम में बार बार हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं नम्स ऑफ हेड को, जो कि कुछ वैल्यू जनरेट कर रहा है सम करने पे, तो ऑपरेशन में ये हो गया। अब प्रॉब्लम कब कॉज हो रही है, व्हाइल सम इज ग्रेटर देन गोल, तो प्रॉब्लम तब कॉज हो रही है, ठीक है, सम ग्रेटर देन गोल। क्या करना है, जो करना है ये वाली चीज इसके अंदर आएगी और यहाँ मेरा आंसर अपडेट हो रहा होगा। सिंपल यही था मेरा टेम्पलेट, बस इससे अलावा कुछ नहीं करना होता। लेकिन 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 प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मैंने टेल के से इस एलिमेंट को बाहर निकाल दिया, अब सब में मेरा क्या बचा 0 1 0 1, और टेल कहाँ आ जाना चाहिए, अरे भैया टेल प्लस प्लस हुआ तो टेल 0 पे था तो टेल कहाँ पे आ जाएगा 1 पे आ जाएगा, 1th इंडेक्स पे। अब क्या हुआ, क्या सम मेरा अभी भी ग्रेटर देन गोल है, नहीं है, तो इस लूप के आ जाओ बाहर, बाहर आके आंसर को अपडेट करो और अभी ऊपर जाकर चेक करोगे क्या हेड मेरा बाहर जा चुका है विंडो के, नहीं गया है भैया, तो अगेन परफॉर्म होगा ऑपरेशन, मतलब ये विंडो अभी यहाँ से आगे बढ़ेगी, यहाँ से शायद कुछ और एलिमेंट आ जाए, ये तो हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे तो हेड भैया बाहर जा चुका है, तो ये इसके बाहर आके आंसर को रिटर्न कर देना है, रिटर्न आंसर। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, बट क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी को क्या अभी तक समझ में आया कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो चलिए वो चीज मैं बताता हूँ। अरे यहां तक अगर मैं आया, ठीक है, यहां तक मेरी विंडो की साइज है, तो सम तो मेरा 2 आ चुका है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता ये चलेगा कि मेरे विंडो को श्रिंक करना है कि नहीं करना। पहले तो हम ये जानते थे कि अगर सम मेरा आ गया मेरे पास में, तो हम फटाक से विंडो को श्रिंक करके यहाँ से स्टार्ट कर देते थे 0 1 से, कि भैया अब सम आ गया है, कुछ वैल्यू ऐड करेंगे तो सम बड़ा ही आएगा, तो एक काम करो विंडो को रिसेट कर दो। लेकिन यहाँ पे तो हम ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि शायद आगे 0 ही 0 मिलता रहे तो सम कभी मेरा एक्सीड करेगा ही नहीं, क्योंकि सब एरे है। तो ऐसा करने पे अगर हमने विंडो को श्रिंक नहीं की, तो यहाँ तक मेरा एक सब एरे मिल गया, लेकिन इसके पहले एक सब एरे ये भी तो था। इसका मतलब जब हमारा सम गोल के इक्वल हो गया, ठीक है, और हमने विंडो को श्रिंक नहीं की, क्योंकि देखो जब इतना विंडो था तो हमने विंडो को श्रिंक नहीं की ना, तभी तो वो आगे बढ़ा, तभी तो वो यहाँ से यहाँ तक आया। तो इसका मतलब सम इज इक्वल टू गोल हो और विंडो मेरी बढ़ रही हो, तब तो मेरा आंसर क्या करते रहो, प्लस प्लस करते रहो, क्योंकि अब मेरे आंसर का काउंट इंक्रीज हो रहा है। मांगा क्या था आंसर में, आंसर में कहा था ना कि वो सब एरे की लेंथ, मतलब वो सब एरे दे दो जो सारे सब एरे में सारे एलिमेंट का सम गोल के इक्वल हो। इसका तो ये मतलब वो अगर सम गोल के इक्वल है, जो कि ये 1 0 और 1 वाली कहानी है, तो आंसर प्लस प्लस, ठीक है। अब अगर सम अगेन मेरा गोल के इक्वल है और मेरा विंडो आगे बढ़ गया, तो अगेन आंसर प्लस प्लस, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आया, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे आया, अब मैं नहीं कर सकता इसको ऐड, अगर ऐड किया मैंने, मैं करूंगा, मैं अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग तो ऐड कर दूंगा सब में, लेकिन अब मुझे सम को रिसेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले मैंने व्हाइल लूप लगाया होगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कि सम क्या गोल से बड़ा हो गया क्या। मैं बना के दिखा देता हूँ, मेरे सम में क्या आ रहा होगा, 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1, यही रहा होगा मेरे सम में, बार बार प्लस हो रहा होगा, ये देखो सारी वैल्यू मेरी प्लस हो रही है। लेकिन अब इसकी वैल्यू 3 हो गई है, जबकि मुझे गोल 2 चाहिए था। एक काम करो, टेल मेरा अभी तक यही है और हेड मेरा कहाँ पे जा चुका है, हेड मेरा आई हो, यस हेड यहाँ पे है, ठीक है, तभी तो सबने पूरा वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करूंगा मैं, मुझे पता है कि अब मुझे अपनी विंडो को रिसेट करना होगा, यहाँ से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब इसने सम को एक्सीड कर दिया है, और सम को एक्सीड कर लिया है तो टेल की हेल्प से इस वैल्यू को बाहर निकालो और टेल मेरा अपडेट होकर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि कौन कर रहा होगा, व्हाइल सम इज ग्रेटर देन गोल। तो क्या करो, सम माइनस इज इक्वल टू नम्स ऑफ टेल और टेल प्लस प्लस, ये वाला कोड मेरा ये परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, ऑपरेशन के नीचे।
तभी तो ये बाहर निकलेगा, सम मेरा क्या हो जाएगा, रिसेट होकर 2 हो जाएगा। अब सम 2 हो गया तो इसका मतलब वैलिड हो गया, तो आंसर अगेन प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आंसर, इसका मतलब आंसर हमेशा नीचे कैलकुलेट हो रहा होगा, वाइल के नीचे हो रहा होगा, वाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, ऑपरेशन में क्या हो रहा होगा, सम प्लस नम्स ऑफ इट ऑलवेज हो रहा होगा। जैसे ही वो एक्सीड करेगा वाइल के अंदर घुस के, उसको सही कर देगा, मेरे सम को रिसेट करके सही सम बना देगा, जो कि गोल को एक्सीड नहीं कर रहा होगा। और इफ सम इज इक्वल टू गोल है, इज इक्वल टू गोल है, तो आंसर प्लस प्लस कर दो। ठीक है, आंसर प्लस प्लस कर दो। चलो भैया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आने वाली है, प्रॉब्लम ये आएगी ना कि अब मेरा हेड जो है वो बाहर जा चुका है, मतलब अब मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। अब मैं पूरे लूप से बाहर निकल गया हूँ, फॉर लूप से, व्हाइल लूप, सबसे बाहर आ गया हूँ। अब मुझे फाइनली रिटर्न आंसर करना है, बट तुम्हें अभी भी दिख रहा होगा कि 101 तो हमने कंसीडर ही नहीं किया। प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है ना, कि देखो उसे जब गोल मिल गया ना, विंडो को श्रिंक करने की कंडीशन हमारे पास नहीं बन पा रही है। कैसे हम जानेंगे कि विंडो को श्रिंक करना है कि नहीं करना, क्योंकि देखो जब सम 3 था तो विंडो को हमने आराम से श्रिंक कर दिया कि भैया जब तक वो गोल के इक्वल ना हो जाए तब तक श्रिंक हो जाओ। लेकिन उसे कैसे पता कि इस जीरो को भी निकालने पे विंडो में हमें अभी तक हमारा आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि विंडो को श्रिंक करने की कंडीशन नहीं मिल पा रही है। इस वजह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन, स्लाइट चेंज करूंगा, कोड यही रहने वाला है, बट थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा जो शायद हम भूल चुके हो। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि अगर तुमको विंडो यहाँ से मिल चुकी थी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और अगर तुमने लिखा था वाइल सम ग्रेटर देन गोल, सम ग्रेटर देन गोल, जब हो जाए तभी क्या करो, सम में से एलिमेंट को बाहर निकालो, माइनस इज इक्वल टू नम्स ऑफ टेल, और मेरा टेल प्लस प्लस। तो कुछ लोग यहाँ पे ये डाउट क्रिएट हो सकता है उनको कि जब तुमने ये ऐड किया तो तुमने विंडो को रिसेट किया यहाँ से, मतलब यहाँ से एक नया सब एरे मिल सकता है, लेकिन 101 क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ हमने सम ग्रेटर देन गोल का कंडीशन लिखा था, जिस वजह से इसने जीरो को नहीं निकाला, क्योंकि 0101 गोल के इक्वल जनरेट कर रहा था, तो जीरो निकालता वो कैसे, उसे कैसे पता चलेगा जीरो को निकालना है। मतलब यहाँ पे हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, विंडो को श्रिंक या उसको एक्सपेंड करने का कंडीशन मिस आउट कर जा रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दो, अगर इक्वल टू है तो वो जीरो को भी निकाल फेंकेगा, फिर वन को भी निकाल फेंकेगा, मतलब 01 से एक नया सवेरे स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसके पहले 101 भी कंसीडर कर लिया होगा उसने। चलो तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अगर तुम वही वाली सिचुएशन हो जाती ना, किसी एक हाथ में ही लड्डू रह सकता है, दोनों हाथों में नहीं रह सकता। अगर तुमने ग्रेटर देन इक्वल टू गोल लिख दिया तो यार तुमने टेल को तो सही कर लिया, मतलब टेल से तुम जो जीरो निकालना चाह रहे थे निकल गया, क्योंकि इक्वल टू गोल है। लेकिन क्या यार प्रॉब्लम हो जाएगी ना, हेड पे जब तुम काम कर रहे होगे तो 1010, जैसे ही 101 पे आया 1 प्लस 0 प्लस 1, ये गोल के इक्वल हो गया। भाई साहब क्या करेंगे, इस 1 को बाहर निकाल देंगे और 01 से स्टार्ट कर देंगे विंडो को, समझे? मतलब 101 तुम्हारा कंसीडर हो गया, तुरंत उसने विंडो को यहाँ से स्टार्ट कर दिया, जबकि 1010 भी आंसर था। इसका मतलब 1010 ये एक्सपेंड होना चाहिए था, बट तुमने तो यार यहीं से इसको ब्रेक कर दिया विंडो को। तो इसलिए ग्रेटर देन गोल लिखोगे ना तो हेड में प्रॉब्लम आ जाएगी, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी, और अगर इक्वल टू नहीं लिखोगे तो टेल में प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब है कभी तुम्हें प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। अब जो मैंने कहा उसको एक बार ध्यान से खुद भी समझ लो, और अगर नहीं समझ में आता वीडियो को दोबारा से पीछे जाके देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं वो वाले कॉन्सेप्ट की जो मैं इतनी देर से समझाना चाह रहा था, और जो कि मैं आगे बहुत सारी प्रॉब्लम से यूज करने वाला हूँ। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। अब इस प्रॉब्लम को हम प्रीफिक्स सम से भी कर सकते हैं, बट वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है करना। मेरा काम था स्लाइडिंग विंडो से कैसे कर सकते हैं वो बताना। और ये कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने कहा मैं आगे क्वेश्चन में यूज करने वाला हूँ। कैसे मुझे पता चलता है कि यही कॉन्सेप्ट लगाना है ऐसी स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम देख के? सबसे पहले तो विंडो की श्रिंक की और एक्सपेंड की मुझे कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं मिल पाता, तो उस वजह से मुझे ये कॉन्सेप्ट हिट होता है। दूसरा, एक एरे दिया होता है और एक कोई गोल या ऐसे कुछ भी के या कुछ भी वेरिएबल की वैल्यू दी होती है, तो मुझे देखते ही पता चल जाता है कि स्लाइडिंग विंडो लगाना है। बट कुछ लोग जिन्होंने बाइनरी सर्च वगैरह पढ़ा होगा वो कहेंगे यार ऐसा जो तरीका होता है बाइनरी सर्च के लिए भी होता है कि एक एरे दिया है और एक कोई वेरिएबल। तो हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ कीवर्ड्स भी तो हैं इसके साथ में। एक तो सब एरे की बात की है, सब एरे की बात की है, और एक तो नंबर्स की बात की है, मतलब लेंथ की कि कितने सब एरे ऐसे हैं जितने ये जनरेट कर रहे हैं। तो सब एरे देखते ही और ये मैं इसको प्रेफर करता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ मुझे सोचना ही नहीं पड़ता, सही यही कॉन्सेप्ट आता है। अब वो जो कॉन्सेप्ट हम लोग भूल चुके हैं, बेसिक मैथ्स क्या कहती है कि अगर मुझे एग्जैक्टली कोई n चीज निकालनी है, एग्जैक्टली n, इसकी वैल्यू होती है एट मोस्ट n माइनस वन। क्या है ये चीज? अब जिन्हें ये पता होगा उनके लिए तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो समझ लें। एग्जैक्टली n का मतलब, लेटर सपोज n की वैल्यू 2 होती है, तो एग्जैक्टली 2 का क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली 2 का मतलब हो गया कि एटमोस्ट टू माइनस एटमोस्ट वन। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, हम वही करने जा रहे हैं। हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हमें पता है चीजों को हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो एटमोस्ट टू का मतलब क्या हो गया? कोई चीज जो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। और एटमोस्ट वन का मतलब कोई ऐसी चीज जो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अरे यार, आंसर तो सामने दिख रहा है तुमको। अगर कोई चीज 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, इसका मतलब क्या? जो 0 है वो x टाइम है, प्लस जो 1 है वो y टाइम है, प्लस जो 2 है वो z टाइम है। इसी तरीके जो 0 है वो x टाइम है, 1 है वो y टाइम है। अरे भैया, इन दोनों को माइनस कर दो तो तुमको सिर्फ z नहीं मिल जाएगा, जो कि सिर्फ 2 होगा। वही चीज तो है यहाँ पे, देखो। अब इसका मतलब हम इजिली आंसर को डिराइव कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें विजुअली भी करके मैं दिखाता हूँ। ये है मेरा, जैसे गोल 2 जनरेट करना था ना, मैं इसमें एटमोस्ट 2 रन कर रहा हूँ, और यहाँ एटमोस्ट 1। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मुझे पक्के से एग्जैक्ट 2 मिल जाएगा। कैसे, वो देखते हैं। जिन्होंने मेरी वीडियो सारी देखी होंगी उनको पता होगा हेड टेल वेरिएबल क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखी प्लीज जाके देख लो, तुम्हारा ही फायदा है इसमें। बहुत ही लंबी प्लेलिस्ट मैंने पूरे यूट्यूब पे बना दी है, अभी तक शायद इतनी बड़ी प्लेलिस्ट किसी ने ना बनाई होगी। और इसमें देखो हेड और टेल क्या होता है। हेड वेरिएबल एक होता है, नाम से पता चल रहा है, हेड मतलब सिर और टेल मतलब पूछ। ठीक है, मतलब इसका मतलब तुम राइट लेफ्ट भी ले सकते थे, बट मैंने पूरी वीडियो में हेड टेल लिया, तो हेड और टेल यहाँ भी ले रहा हूँ। हेड को एच से डिनोट कर रहा हूँ और टेल को टी से। दोनों शुरू में 0 पोजीशन पे स्टिक हैं। ये मेरी पोजीशन 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मेरा टास्क क्या रहता है हर एक वीडियो में कि मैं हेड की हेल्प से आगे आगे बढ़ता रहता हूँ। इस पूरी विंडो को जो स्कैन करने की जिम्मेदारी है ना, पूरी हेड की है। और ये विंडो मेरी आगे ऐसे बढ़ती रहती है। बाई चांस मुझे इस पॉइंट पे पोजीशन हुआ, सॉरी इस पॉइंट पे कंडीशन मेरी फेल हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो मैं इस टेल गेप से एक एलिमेंट जस्ट पीछे से बाहर निकालता हूँ और टेल को आगे बढ़ा देता हूँ। मतलब मेरी इतनी विंडो मेंटेन होगी। अगर प्रॉब्लम हुई तो, अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आगे बढ़ते रहो हेड की हेल्प से। अब मेरा हेड क्या करेगा, यहाँ से वो आगे बढ़ना चालू करेगा। मान लो मेरा हेड यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके उसे प्रॉब्लम हो गई, मतलब इतनी विंडो कवर करने के बाद उसे प्रॉब्लम हुई, फिर से टेल को बाहर निकालो और टेल मेरा रिसेट हो जाएगा यहाँ पे। अब इतनी विंडो, फिर से एक नई विंडो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। समझ में आई? हेड और टेल का यूज मैं क्यों करता हूँ? तो बस यहाँ पे भी वही है कि मैं क्या करूंगा, एक हेड वेरिएबल ले लिया और एक टेल वेरिएबल ले लिया, 0 पोजीशन पे शुरू में दोनों को रख दिया। अब मेरा एक सम वेरिएबल ले लूंगा, एटमोस्ट 2 का मतलब जिसमें सम 1 भी आए, सम 0 भी आए, सम 2 आए, सब चलेगा। तो जब मेरा हेड 0 पे था तो सम में मेरा 1 ऐड हो गया, क्योंकि नम्स ऑफ हेड दैट इज 1, तो सम में 1 आ गया। तो सम मेरा 2 को एक्सीड नहीं कर रहा, क्योंकि एटमोस्ट 2 का क्या मतलब हुआ, सम की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन 2 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब मेरे पास एक फंक्शन लगा होगा, while sum is greater than goal। तो while sum is greater than goal एक मेरे पास फंक्शन होगा जिसमें फिल्टरिंग हो रही होगी। फिल्टरिंग किस चीज की? अगर ऐसा बाई चांस हो जाता है तो सम में से सबसे पीछे से एलिमेंट बाहर निकाल दो टेल को, और टेल को अपडेट कर दो। बस ऐसा करते ही तुम्हारा सम रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे वो हेडेक नहीं होगी जो पिछले बार हेडेक थी। पिछली बार ये हेडेक थी ना, हमें पता ही नहीं था सम टू जो जनरेट हो रहा है ना, वो मतलब विंडो की श्रिंक और एक्सपेंड करने का कंडीशन क्या था। बट यहाँ पे देखना कैसे हैंडल होगा, एटमोस्ट 2 एटमोस्ट 1 लिखने से आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसा अभी मैंने लिख दिया, सम में मेरा 1 आया। तो 1 आया तो ध्यान से देखना, ये मेरा एक लेंथ का सवेरे है। तो मैं सवेरे कैसे निकालता हूँ, एक वीडियो यहाँ दे दूंगा जिसमें मैंने 2-3 तरीके बताए हैं, n इंटू एन माइनस 1/2 और एक हेड माइनस टेल, मतलब विंडो की साइज को ऐड करते जाओ तब भी सवेरे निकलते हैं। तो विंडो की साइज को ऐड करते हुए जो सवेरे निकलते हैं वो यहाँ भी मैं डिस्कस करूंगा, तो तुम इस वीडियो को भी देख सकते हो। बट वो वीडियो देख लोगे तो तुम एक प्रॉब्लम और एक्स्ट्रा कर लोगे। तो चलो देखते हैं इस विंडो की साइज कैसे निकलती है, हेड माइनस टेल प्लस 1। नहीं विश्वास हो तो निकाल के देख लो, हेड 0 टेल 0 प्लस 1। सिंपल सी बात है, दोनों पॉइंटर सेम पोजीशन पे हैं, वो वैल्यू एग्जिस्ट तो करती है ना, एक लेंथ की है ना, तो प्लस 1 करके हम निकालते हैं।
तो हेड माइनस टेल प्लस वन करके हम क्या कर रहे होंगे, साइज निकाल रहे होंगे। तो साइज इज इक्वल टू, अभी तो प्लस इज इक्वल टू लिख देता हूँ, लेकिन अभी कंफ्यूज मत होना, मैं इतना समझो, साइज इज इक्वल टू हेड माइनस टेल प्लस वन लिखा मैंने, ठीक है। तो सम में जब मेरा वन आया तो साइज में मेरा क्या होगा, साइज यहाँ मैं निकालते चल रहा हूँ, साइज में मेरा वन हो गया। वन का मतलब क्या हुआ, इस वाले को मैंने कंसीडर कर लिया जो कि ये वाला है, ठीक है। हेड जीरो। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग क्या होगा, कुछ नहीं इंटरेस्टिंग होगा, मेरा हेड सिंपली आगे बढ़ जाएगा और यहाँ एक फॉर लूप चल ही रहा होगा, हेड इज इक्वल टू जीरो से लेके आगे स्कैन कर रहा होगा, हेड प्लस प्लस वगैरह देख लेना। तो हेड मेरा वन पे आया, तो वन सम में मेरा वन प्लस था, अब जीरो हो गया, अब सम मेरा अभी भी वन है, तो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा। ध्यान से समझना, अब वन मेरा पहले से था, यही सब एरे फर्दर एक्सपेंड होके आगे गई, अब जीरो ऐड होना है। तो अच्छे से समझो, यहाँ पे ये जो जीरो है ये एक इकलौता खुद एक नया सब एरे है, ठीक है, एक खुद नया सब एरे है, और जो वन है पीछे वो इससे सब एरे तो बनाएगा ही जो कि वन जीरो होगा। इसका मतलब जीरो एक सब एरे करंट मिला और पिछले जितने एलिमेंट से वो इस एलिमेंट से सब एरे बना रहे होंगे वन जीरो। फील नहीं आई, ठीक है, दोबारा समझा देता हूं मैं, एक एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल क्या है कि अगर वन प्लस एक्स करने पे लेस देन इक्वल टू वाई है, जैसे कि यहाँ पे वन प्लस जीरो करने पे लेस देन इक्वल टू टू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू टू का मतलब हुआ ये जो करंट एलिमेंट ऐड कर रहे हो इसकी वैल्यू भी तो दो से कम हुई। सेम अगर वन प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू थ्री है या टू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट भी तो लेस देन इक्वल टू टू हुआ, ये दोनों एलिमेंट का भी तो सम लेस देन इक्वल टू टू हुआ, तभी तो सारे एलिमेंट्स का सम लेस देन इक्वल टू टू है। बस वही चीज यहाँ भी हो रही है। सारी चीजें समझना बहुत इजी है, बट तुम लोग को विजुअली करके दिखाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा दोबारा करके दिखा दूंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी तो बनेगी फिर इतने डिटेल में बता रहा हूँ। तो हेड इज इक्वल टू वन आया, तो वन प्लस जीरो मतलब सम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और साइज मेरा हेड माइनस टेल प्लस वन निकालने पे क्या आएगा, हेड मेरा है वन पे, टेल मेरा है जीरो पे, प्लस वन करके मुझे विंडो की साइज मिल होगी जो कि दो है। और मजे की बात देखो, मजे की बात नहीं होती, नंबर ऑफ सब एरे निकालने का तरीका है, बट तुम्हें अभी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि अरे मुझे दो ऐड भी करना था और दो आया भी। तो हाँ भैया, ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बताया ये करके देखोगे तभी समझ आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए मैंने प्लस इज इक्वल टू लिखा कि जो बार बार साइज निकल रही है ना उसे ऐड करते रहो, क्योंकि एट मोस्ट टू है ना। तो जब तुमने तीन विंडो की साइज ली, जैसे पहले तीन विंडो की थी और ये करंट एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो अगर ये करंट एलिमेंट ये पूरा पार्टिसिपेट कर लिया इस सब एरे में, तो ये एलिमेंट एक नया सब एरे होगा, ये दोनों एक नए सब एरे होंगे, ये तीनों एक नए सब एरे होंगे और ये चारों एक नए सब एरे होंगे। तभी तो देखो विंडो की साइज ऐड हुई कि तीन एलिमेंट पहले से थे, एक एलिमेंट अभी आया, विंडो की साइज चार हो गई, और ये एलिमेंट एक इकलौता खुद, इससे दूसरा, इससे तीसरा, इससे चौथा। अब सेम अगर दो एलिमेंट रहे होते ये ऐड हो रहा होता तो टोटल विंडो की साइज तीन और सब एरे भी तीन, कैसे, करंट एलिमेंट ये दूसरा और ये तीसरा। समझ में आई, इसलिए ये विंडो की साइज में डायरेक्ट ऐड करता जा रहा हूँ। अगर नहीं पता था तो ये कॉन्सेप्ट सीख लो और इस वीडियो को देख लेना जो अभी मैंने बताया था, काउंट नंबर ऑफ सब एरेज कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। बस वन प्लस जीरो, तो साइज में मेरा क्या आ गया, साइज में मेरा क्या आ गया, वन था, और अभी फिर से क्या ऐड हुआ, टू ऐड हुआ, तो मेरे पास हो गया वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। ये मेरे ठीक है, साइज ले लो, तो साइज मेरा थ्री हो गया, आंसर भी बोल सकते हो साइज की जगह, तो आंसर मेरा थ्री हो गया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो फिर से फॉर लूप में हेड मेरा कहाँ पहुंच जाएगा, हेड मेरा पहुंच जाएगा टू पे। उसने वन प्लस जीरो प्लस वन अगेन किया, नम्स ऑफ टू, नम्स ऑफ टू वन, तो वन प्लस जीरो प्लस वन टू है, अभी भी वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, साइज में क्या ऐड हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, हेड माइनस टेल प्लस वन मतलब तीन साइज है, तीन और ऐड हो जाएगा मतलब छह हो जाएगा। और वो तीनों कौन कौन से हैं, वन जीरो पहले से था, वन अभी आया, तो ये पूरा देखो, वन जीरो पहले से था और वन अभी आया ना, तो ये वन इकलौता वाला यहाँ पे हो गया, ये दोनों साथ में यहाँ पे हो गया, और ये तीनों साथ में यहाँ पे हो गया, तो इसलिए वन जीरो वन मेरा बन गया, ठीक है, और मेरा साइज तीन से इंक्रीज हो गया। फिर से मेरा हेड अपडेट हो गया, थ्री पे आया, तो हेड मेरा अगेन वन जीरो ऐड हुआ, तो अभी मेरा सम ग्रेटर देन गोल नहीं है, अगर नहीं है तो साइज मेरा 10 हो जाएगा। समझ में आया, हेड माइनस टेल प्लस वन निकालोगे तो साइज इसका चार है। कैसे, फिर से
101 करंट 0 आया, तो ये 0 तो है ही, 10 भी आंसर, 010 भी आंसर, 1010 भी आंसर। अच्छा भैया एटमोस्ट 2 का क्या मतलब था, 0 भी सम हो, 1 भी सम हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सॉरी 2 तक ही हो सकता है। तो इस वाले में देखो सम 2, इस वाले में देखो सम 1, इस वाले में देखो सम 1, इस वाले में देखो सम 0। सेम ऐसे आगे जब मेरा हेड बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ गई प्रॉब्लम, यहाँ पे सम हो गया 3। अब अगर सम 3 हुआ, इसका मतलब क्या है कि पीछे से टेल गेप से 1 को बाहर निकालोगे और सम मेरा रिसेट होके यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात, ये मेरा बाहर निकल गया, और जैसे कि मेरा बाहर निकला तो टेल प्लस प्लस हो गया, तो टेल यहाँ से अपडेट होके 1 पे आ गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा विंडो 0101 से, और 0101 होते ही वाइल लूप से मेरा बाहर आ गया। साइज कितना है, साइज 4 है, तो 14 हो जाएगा, जो कि तुम्हें दिख रहा होगा 010, तो 0101 101 011, तो 14 नहीं हो गया, 14 आंसर आगे नहीं आ गया, टोटल 14 ऐसे सब एरे हैं जो एटमोस्ट 2 साइज का जनरेट कर रहे हैं। अच्छा भैया अब आता है एटमोस्ट 1 की कहानी। अब एटमोस्ट 1 भी देखो यार ऐसे ही होगा, सेम ऐसे होगा, बस उसमें सम की वैल्यू 1 हो जाएगी और सब कुछ वैसे चलेगा। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये काम कैसे करता है, ये अप्रोच काम कैसे करती है, देखो अब जब तुम निकालोगे ना तुम्हें पता चलेगा। एटमोस्ट 1 के केस में 1 आया, इस सब एरे में सिर्फ सम 1 है, इस सब एरे में सम 1 है, इस सब एरे में सम 0 है, इस सब एरे में सम 1, इस सब एरे में सम 1 सम 1 सम 1 0 1 1, इसका मतलब 1 से ज्यादा सम है ही नहीं। क्यों, मैंने अभी बताया था ना, एटमोस्ट 2 के केस में 0 सम हो सकता है, 1 सम हो सकता है, 2 सम हो सकता है। एटमोस्ट 1 के केस में 0 सम 1 सम, जब इन दोनों को माइनस करोगे ना 0 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 एग्जैक्ट 2। कैसे, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखो जो सम 1 जनरेट कर रहा था एटमोस्ट 2 में, वही तो एटमोस्ट 1 में भी तो सम 1 जनरेट कर रहा होगा पक्के से, ये दोनों भी कैंसिल। ये सम 2 जनरेट कर रहा था, बट एटमोस्ट 1 में वो चीज प्रेजेंट ही नहीं होगी, तो इसलिए ये बेचारा बच गया, और इसने इसको कैंसिल मार दिया, इसको इसने कैंसिल मार दिया, ये बेचारा फिर से बच गया, और इसने इसको कैंसिल मार दिया, इसने इसको, इसने इसको, ये फिर से बच गया, ये फिर से बच गया, इसने इसको, इसने इसको। लो भाई जो तुम्हें चाहिए था मिल गया, मिल गया कि नहीं मिला। तो यही चारों तो तुम्हारे आंसर भी थे, बस बहुत ही सिंपल था। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर अच्छे से समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है यार, और कमेंट में बताओ तुम्हें आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। आज मैंने पूरा एफर्ट डालने की कोशिश की है। तो यार देखो जो तुम्हें मैंने अभी समझाया सब कुछ वही लिखा है, सेम सब कुछ वही है, बस यहाँ पे रन टाइम एरर ना दे इसलिए। टेल देखो, टेल क्या होता है, हमेशा पीछे रहता है या तो हेड की इक्वल हो सकता है, हेड के आगे नहीं जा सकता, वैसे जाएगा भी नहीं, बट सेफ रहने के लिए मैंने लिख दिया। बाकी सब कुछ वही है, एटमोस्ट गोल माइनस एटमोस्ट गोल -1। इसके बाद में सेम मैंने वही स्लाइडिंग विंडो का सेम वही टेम्पलेट यूज किया, ऑपरेशन निकाला जो ऑपरेशन परफॉर्म करना था, कंडीशन लिखा कौन सी कंडीशन फेल हो रही है, अगर फेल हो रही है तो टेल केल से उसको बाहर निकाल फेंको, टेल को अपडेट करते रहो, साइज को बार बार ऐड करने का कॉन्सेप्ट भी बता दिया, एटमोस्ट है इसलिए हमने बार बार साइज को ऐड किया है, और आंसर को रिटर्न कर दिया है। अब मेरी बातों पे तुम्हें पूर्णतः विश्वास हो जाए इसलिए मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ 14 -10 आता है कि नहीं। ये देखो भैया, एटमोस्ट 2 के लिए 14 सब एरे जो कि हमने निकाल के दिखाया था, एटमोस्ट 1 के लिए 10 सब एरे। सबमिट करके भी देख लेते हैं तो चल जाएगा, आंसर सही है। इसके पहले तुम्हें ये कमेंट कर देना है तो और भी थोड़ा फास्ट यहाँ पे दिखा देगा। अब ऐसी प्रॉब्लम्स करने के लिए तुमको ये वाला ट्राई कर लेना है, काउंट नंबर ऑफ नाइस सब एरेज, और एक है सब एरेज विथ के डिफरेंट इंटीजर। और अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो थोड़ा देर वेट करो, और आई होप तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये सॉल्यूशन। फिर मिलते हैं अपनी और किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।